फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकी बीज। आज मैं आपकी ह्यूज डिमांड पे तोशिबा M550LP QLED टीवी का रिव्यू लेकर आई हूँ। दोस्तों, मैंने इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी बहुत ही पहले देख ली थी और मुझे इसमें कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स नजर आई थी, इसीलिए मैंने इसका रिव्यू नहीं किया था। लेकिन जब आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम और मेल्स पे मुझसे इसका रिव्यू करने की रिक्वेस्ट की, तब मुझे मजबूरन इस टीवी को 55,000 में अमेज़न से खरीदना पड़ा। अगर मैं आपको बिना टीवी दिखाए कुछ बताती तो आप में से कई लोग उसे नहीं मानते और इस चैनल पे हम जो कहते हैं वो प्रूफ के साथ दिखाते भी हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। मैं चाहती तो सिर्फ बढ़िया फुटेज दिखाकर इस टीवी को बहुत अच्छी लाइट में दिखाकर एफिलिएट से ही टीवी की कीमत निकाल लेती और उसके साथ साथ और भी बहुत अर्न कर लेती। लेकिन हमारे इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ सच ही दिखाया जाता है। मैं सिर्फ वही प्रोडक्ट रिकमेंड करती हूँ जो मैं खुद खरीदना चाहूंगी। तोशिबा के इस टीवी को देखकर मैं भी शॉक थी, क्योंकि जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हाइसेंस और तोशिबा एक ही कंपनी यानी हाइसेंस के टीवीज हैं, जिनमें से अगर अभी तक के सारे मॉडल्स को इंक्लूड किया जाए तो मुझे तोशिबा टीवीज की पिक्चर क्वालिटी हमेशा हाइसेंस से थोड़ी सी बेटर लगी है। लेकिन तोशिबा के इस QLED टीवी ने मुझे काफी निराश किया है। आज इस वीडियो में न सिर्फ आप इस टीवी का इन डेप्थ रिव्यू देखेंगे, बल्कि मैं इसका साइड बाय साइड कंपैरिजन हाइसेंस U6D, व्यू, मास्टरपीस और सोनी के टीवी से भी करके दिखाऊंगी, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये टीवी कहाँ स्टैंड करता है। इस वीडियो में आप खुद इस टीवी का लोकल डिमिंग टेस्ट देखकर इसकी डिमिंग जोन्स भी काउंट कर सकेंगे और साथ ही साथ इसका ब्राइटनेस टेस्ट भी देखेंगे। तो चलिए अब इस टीवी को अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर आपको टीवी के अलावा एक रिमोट, 2 AAA बैटरीज, एक वॉल माउंट, कुछ स्क्रूज, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, वारंटी कार्ड, पावर कॉर्ड और एक वॉल माउंट मिलता है। टीवी की बिल्ड क्वालिटी बजट कैटेगरी के टीवी के हिसाब से अच्छी है। 3 तरफ से ये टीवी बेजललेस है और नीचे का ग्रे बेजल भी बहुत ही स्लिम है, जिसके लेफ्ट साइड में तोशिबा की ब्रांडिंग दी गई है। टीवी के बेजल से ही मैच करते 2 पीस ग्रे मेटालिक टेबल टॉप स्टैंड्स दिए गए हैं, जो 180 डिग्री फ्लैट ब्लेड डिजाइन के साथ आते हैं। लेग्स में केबल मैनेजमेंट के लिए प्रोविजन भी दिया गया है। टीवी की साइड प्रोफाइल भी अल्ट्रा स्लिम है। बैक में ब्लैक प्लास्टिक का यूज करके टीवी को एक डिसेंट डिजाइनिंग दी गई है। थोड़ा नीचे हटकर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स डिजाइन दिया गया है, जिसके साइड और नीचे की ओर पोर्ट्स दी गई हैं। ओवरऑल लुक्स में ये टीवी स्मार्ट दिखता है। रिमोट की बात की जाए तो उसकी बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है और ये डुअल सिल्वर और ब्लैक टोन फिनिश में आता है। इसमें आपको नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, YouTube, Google प्ले और मीडिया के डायरेक्ट बटन्स के अलावा Google असिस्टेंट का बटन भी दिया गया है। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो तोशिबा के इस टीवी में 3 HDMI और 2 USB पोर्ट्स दी गई हैं। HDMI, ARC और CEC के अलावा इसमें आपको HDMI EARC भी मिल जाती है। इस टीवी में आपको HDMI 2.1 दिया गया है। इसके अलावा टीवी में एंटीना पोर्ट, AV इन पोर्ट, इथरनेट पोर्ट, हेडफोन जैक, ऑप्टिकल डिजिटल पोर्ट दी गई है। इसमें आपको बिल्ट इन डुअल बैंड वाईफाई दिया गया है और ये टीवी ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ आता है। इसमें DLNA, मीराकास्ट, एयरप्ले और गूगल क्रोम कास्ट सभी मिल जाता है। अब बात करते हैं कंपनी द्वारा दिए गए फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की। तो ये टीवी A+ ग्रेड अल्ट्रा विविड डीलेड पैनल के साथ आता है। कंपनी के अकॉर्डिंग ये QLED टीवी है जिसमें फुल अरे लोकल डिमिंग दी गई है। 400 निट्स की ब्राइटनेस वाला ये टीवी व्हाइट कलर गैमेट, कलर रिमास्टर, अल्ट्रा एसेंशियल PQ टेक्नोलॉजी, 4K ब्रिलियंस रेस्टोरेशन, 4K फाइन टेक्सचर रेस्टोरेशन और 4K ग्रेडेशन करेक्शन के साथ आता है। टीवी का रिस्पांस टाइम 8 मिलीसेकंड है और इसमें आपको ALLM और VRR का सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा ये टीवी 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें HDR10+, डॉल्बी विजन, HLG, डॉल्बी एटमॉस सभी का सपोर्ट दिया गया है। टीवी में अच्छी पिक्चर क्वालिटी के लिए रेक्सा इंजन 4K प्रो लगाया गया है और अच्छे ऑडियो परफॉर्मेंस के लिए रेक्सा पावर ऑडियो प्रो दी गई है। इसमें 49 वॉट्स के 3 स्पीकर्स दिए गए हैं, साथ में सबवूफर भी है। ये टीवी डॉल्बी ऑडियो, DTS HD और डॉल्बी एटमॉस तीनों को सपोर्ट करता है। टीवी में स्पोर्ट्स मोड के साथ साथ गेम मोड भी दिया गया है। मोशन ब्लर को रिड्यूस करने के लिए टीवी में MEMC है। ये टीवी फार फील्ड वॉइस सर्च फीचर के साथ आता है। आप रिमोट के अलावा डायरेक्टली भी टीवी को वॉइस कमांड दे सकते हैं। आई प्रोटेक्शन के लिए टीवी में आई केयर मोड भी दिया गया है। ये एक एंड्रॉइड टीवी है जो गूगल टीवी UI के साथ आता है। इसमें 16 GB स्टोरेज और 2 GB की रैम दी गई है। ग्राफिक्स के लिए इसमें ARM Mali G52 प्रोसेसर लगाया गया है।
अभी तक तो मैं आपको कंपनी की दी गई स्पेसिफिकेशंस गिनवा रही थी, अब बात करते हैं इसके रियल परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले मैं एक बात बहुत साफ साफ शब्दों में कहना चाहूंगी कि जब से क्यूलेट टीवी का क्रेज लोगों के बीच वायरल हुआ है, सब कंपनीज अपने टीवीज को क्यूलेट ही बताने लगी हैं। लेकिन सच पूछिए तो किसी भी बजट क्यूलेट टीवी में मुझे कलर्स की वो वाइब्रेंसी नहीं दिखी जो सैमसंग क्यूलेट्स में होती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्यूलेट्स और कॉमन 4K टीवीज में मुझे कलर्स का कोई डिफरेंस दिखाई नहीं पड़ता है। सब ऑर्डिनरी 4K टीवीज ही दिखते हैं और यही इस टीवी के साथ भी है। कंपनी ने कहीं भी इसके पैनल टाइप का जिक्र नहीं किया है। इंस्पेक्ट करने पे पता चलता है कि ये कोई हार्ड पैनल है जो IPS या फिर ADS दोनों में से कोई भी हो सकता है। IPS टाइप पैनल होने की वजह से इस टीवी की ग्रे यूनिफॉर्मिटी अच्छी है, लेकिन फिर भी कई जगह ग्रे स्क्रीन पे अनइवन डार्क पैचेस नजर आते हैं। टीवी में 10 बिट पैनल तो नहीं लगा है, या तो ये 8 बिट पैनल है या फिर 10 बिट पैनल की नकल करने वाला 8 बिट डिथरिंग पैनल है, क्योंकि टीवी में बैंडिंग बहुत बार प्रोमिनेंटली विजिबल होती है। बैंडिंग इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जो 8 बिट पैनल्स में दिखती हैं। रियल 10 बिट पैनल में कोई बैंडिंग नहीं होती है। अगर एक आम आदमी की नजर से देखा जाए तो इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी एक ही नजर में बहुत अच्छी लगेगी, स्पेशली जब आप ब्राइट HDR सीन्स सामने से बैठकर देखेंगे। ब्राइट सीन्स देखते समय और होम स्क्रीन पे ये टीवी बहुत ज्यादा ब्राइट लगता है, जिससे धोखा होता है कि टीवी बहुत ब्राइट है। चलिए सबसे पहले इसकी ब्राइटनेस का ही टेस्ट करते हैं। कुछ लोग मेरे पास आकर बोल रहे थे कि मैम इस टीवी की ब्राइटनेस कंपनी गिवन ब्राइटनेस से बहुत ज्यादा है। तो चलिए दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। याद रखिए कि हर कंपनी अपने टीवी और प्रोजेक्टर की बहुत एग्जैजरेटेड वैल्यूज देती है। कभी भी कोई कंपनी अपने टीवी की ब्राइटनेस की वैल्यू कम नहीं बता सकती है। इस टीवी की HDR पीक ब्राइटनेस 400 निट्स से थोड़ा सा नीचे है। 25% विंडो पे टीवी की ब्राइटनेस 394.6 निट्स है, 49% विंडो पे 388.7 निट्स है और 100% विंडो पे इसकी वैल्यू 369.6 निट्स है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि टीवी की ब्राइटनेस कंपनी गिवन ब्राइटनेस से ज्यादा नहीं है। चलिए अब इसकी डिमिंग जोन्स का टेस्ट करके आपको दिखाते हैं कि टीवी में कितनी डिमिंग जोन्स है। टीवी की हॉरिजॉन्टल रो में 4 डिमिंग जोन्स है और वर्टिकल रो में 7 डिमिंग जोन्स है, जिससे इस टीवी पे टोटल डिमिंग जोन्स 28 है, जो बहुत बड़े साइज की है। सिर्फ फुल अरे लोकल डिमिंग होने से पिक्चर क्वालिटी शानदार नहीं हो जाती है। जितनी छोटी और ज्यादा डिमिंग जोन्स होती हैं, उतनी ही बढ़िया पिक्चर क्वालिटी निकल कर आती है। लेकिन पिक्चर क्वालिटी डिमिंग जोन्स के साइज के अलावा भी टीवी में दी गई टेक्नोलॉजीज, हार्डवेयर क्वालिटी और LED की क्वालिटी पे भी डिपेंड करती है। हायर ब्रांड के अच्छे टीवीज में बड़ी डिमिंग जोन्स होने के बावजूद पिक्चर क्वालिटी उनसे ज्यादा जोन्स वाले बजट टीवी से कहीं ज्यादा अच्छी होती है। कुछ लोग मुझसे सोनी और इस टीवी का कंपैरिजन मांग रहे थे। उनका तर्क था कि हर कोई सोनी टीवी अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो जब कोई सस्ता ऑल्टरनेटिव है तो महंगे के लिए क्यों जाएं? तो चलिए सोनी और इस टीवी का कंपैरिजन भी देख लीजिए और ये जान लीजिए कि ज्यादा पैसे पे करने पे आपको क्या मिलता है। मेरे हिसाब से ये कंपैरिजन टोटली अनजस्टिफाइड है। जिन पैसों में ये टीवी आ रहा है उसका कंपैरिजन सिर्फ उसके आसपास के प्राइस में मिलने वाले टीवी से ही किया जाना चाहिए। लेकिन आपकी रिक्वेस्ट पे मैं सोनी के साथ भी आपको इसका कंपैरिजन दिखा देती हूँ। फुल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए मैंने इन दोनों टीवीज की सेटिंग्स भी दिखाई है। रूम को डार्क इसलिए रखा है ताकि एक्सटर्नल लाइट से स्क्रीन इफेक्ट ना हो और पिक्चर क्वालिटी देखते समय कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। तोशिबा का ये टीवी अपनी बेस्ट ब्राइटनेस पे यानी HDR डायनेमिक पे सेट है और ये है इसका कंपैरिजन सोनी के फुल अरे टीवी से। जो रियल HDR और डॉल्बी विजन वाले ब्राइट टीवीज होते हैं उनमें हर सब्जेक्ट खुद ग्लो करता दिखता है, जिससे डार्क में भी डिटेल्स बहुत क्लियर दिखती हैं। चेहरे वेल इल्यूमिनेटेड होते हैं, जबकि तोशिबा के इस टीवी पे ब्राइटनेस बढ़ाने पे सब्जेक्ट्स तो हाईलाइट नहीं होते हैं बल्कि स्क्रीन पे एक फॉगी लेयर सी आ जाती है। अब आप इसके डॉल्बी विजन का कंपैरिजन भी देख लीजिए। दोनों टीवीज डॉल्बी विजन ब्राइट पे ही सेट हैं। जब HDR या डॉल्बी विजन वीडियोस किसी टीवी पे प्ले होती हैं तो उनकी ब्राइटनेस रिड्यूस हो जाती है, लेकिन ट्रू डॉल्बी विजन और HDR टीवीज में ब्राइटनेस कम होने पे भी सब कुछ साफ साफ दिखता है, बल्कि वो सीन्स बिल्कुल रियलिस्टिक लगते हैं। जबकि लो ब्राइटनेस वाले टीवीज में जब HDR
रफ्तार वीडियोस देखते समय ब्राइटनेस कम हो जाती है तो टीवी की डिटेल्स छुप जाती हैं, क्योंकि टीवी सब्जेक्ट्स को ब्राइटनेस की कमी की वजह से हाईलाइट नहीं कर पाता है। इस वजह से डार्क सीन्स डल दिखने लगते हैं और जी चाहता है कि ये डार्क सीन जल्दी से ओवर हो जाए और ब्राइट सीन्स दिखाई दें। एक टीवी को अकेले देखने पे ये कभी नहीं कहा जा सकता कि ये बेस्ट है। अकेले में मोस्टली सारे ही टीवीज अच्छे दिखते हैं जब तक वो बहुत बुरे ना हो। सही पहचान तभी होती है जब आप दो टीवीज की पिक्चर क्वालिटी को साइड बाय साइड देखें। अब आप इसका परफॉर्मेंस व्यू मास्टरपीस ग्लो के साथ देखिए। व्यू मास्टरपीस ग्लो टीवी इस तोशिबा टीवी से बहुत ज्यादा ब्राइट है और साथ ही साथ उसमें अंधेरे के सीन्स की डिटेल इस टीवी से बहुत ज्यादा विजिबल होती है। और अब इसका परफॉर्मेंस आप हाइसेंस U6D के साथ देख रहे हैं। हाइसेंस में कलर्स ज्यादा वाइब्रेंट है और ब्राइटनेस भी उसकी इस तोशिबा टीवी से काफी ज्यादा है। तोशिबा के इस क्यूलेट टीवी में कई बार दिन के सीन्स भी ऐसे लगते हैं जैसे शाम हो रही हो। तोशिबा का ये टीवी इन सारे ही टीवी से परफॉर्मेंस में इंफीरियर है। इस तोशिबा टीवी पे डार्क सीन्स में लोकल डिमिंग कंट्रास्ट को कोई खास इनहेंस करती नहीं दिखती है। कई अच्छे बजट 4K टीवीज में मुझे इस फुल अरे टीवी के मुकाबले ज्यादा अच्छा डॉल्बी विजन परफॉर्मेंस देखने को मिला है। फिर टीवी में फुल अरे लोकल डिमिंग होने का क्या मतलब बनता है? मैं मोस्टली नेटफ्लिक्स ही देखती हूँ, इसलिए जैसे ही इस टीवी पे डार्क सीन्स आते हैं दिल करता है कि सीन को फास्ट फॉरवर्ड कर दूं और ब्राइट सीन्स ही देखूं। डार्क सीन्स में डिटेल्स बहुत मिसिंग होती हैं और अगर आप ब्राइटनेस ज्यादा कर देते हैं तब भी सीन इंजॉयबल नहीं होता है, बल्कि स्क्रीन पे एक फॉगी लेयर दिखने लगती है। मेरे बोलने से ज्यादा आप देखकर इन सारी चीजों को खुद समझें तो बेटर होगा। चलिए अब बताते हैं कि डार्क सीन्स के अलावा इस टीवी में कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। इस टीवी पे ब्लूमिंग बहुत ज्यादा दिखती है। मैं ये नहीं कह रही कि फॉल्ट टीवी पे ब्लूमिंग बिल्कुल नहीं दिखती है, वो दिखती है लेकिन वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती है और फिर ब्लूमिंग हाई ब्राइटनेस वाले टीवीज में ही होती है जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। एक 390 निट्स ब्राइटनेस वाले टीवी में ऐसी ब्लूमिंग अनपार्डनेबल है। इस टीवी का ब्लूमिंग टेस्ट आप खुद देख लीजिए। जिन लोगों ने ये टीवी खरीदा हुआ है वो इस वीडियो को जो YouTube पे पड़ी हुई है उसे अपने टीवी पे चला कर देखें। इस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है। इस टीवी पे जहाँ भी रोशनी का सीन आएगा वहाँ दूर तक डार्क पोर्शन इल्यूमिनेट हो जाएगा, जिससे सीन का एम्बियंस खराब हो जाता है। जिनके पास भी ये टीवी है वो अपना फोन लेकर टीवी के थोड़े से साइड में जाकर खड़े होकर वीडियो शूट करिए। आपको इस टीवी पे भयंकर ब्लूमिंग दिखेगी। यहाँ तक कि सबटाइटल्स के अराउंड इतनी ब्लूमिंग दिखती है कि आंख पे इफेक्ट पड़ता है और सिनेमा स्कोप मूवीज देखते समय नीचे का ब्लैक पोर्शन भी इल्यूमिनेट हो जाता है। IPS टाइप पैनल होने के बावजूद जब आप इस टीवी को साइड से देखेंगे तो आपको स्क्रीन पे फॉग की ऐसी लेयर दिखेगी जो आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस बिल्कुल खराब कर देती है। सामने से देखने पे टीवी ब्राइट सीन्स में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 45 डिग्री एंगल पे शिफ्ट होते ही ब्लूमिंग बहुत ज्यादा दिखती है। अगेंस्ट लाइट जब कोई सीन आता है तो जो ऑब्जेक्ट लाइट के ऑपोजिट होता है उसकी हाइलाइट्स और डिटेल्स खो जाती हैं। जो लोग तेज लाइट को लेकर सेंसिटिव हैं, उनके लिए टीवी नाइटमेयर है। लॉन्ग रन में ये ब्लूमिंग लाइट ब्लीडिंग का कॉज भी बन सकती है। एक 55K के फुल अरे टीवी को हम सिर्फ HDR कंटेंट्स देखने के लिए नहीं लेते हैं, उससे हमारी ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमें डॉल्बी विजन और HDR सीन्स का अच्छा परफॉर्मेंस भी मिले। इस 4K फुल अरे टीवी को कोई भी अच्छा सिंपल ब्राइट 4K टीवी भी इजीली बीट कर सकता है। ब्लूमिंग की वजह से इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स के अराउंड एक हैलो क्रिएट होता है जो बहुत इरिटेट करता है। लाइट ब्लूमिंग की वजह से इस टीवी के ब्लैक्स में लाइट रेडिएट होती दिखती है, जिससे ब्लैक्स का एक्सपीरियंस भी खराब हो जाता है। कलर्स की बात की जाए तो वो एक 4K टीवी के हिसाब से अच्छे हैं, लेकिन उन्हें हम QLED टीवी का नाम देकर डिफरेंट नहीं बता सकते हैं। सोनी का ट्राइल्यूमिनेस प्रो इस QLED टीवी से कहीं ज्यादा कलर वाइब्रेंसी देता है। कलर्स को आप 70 के आसपास लाएंगे तो वो वाइब्रेंट दिखेंगे, लेकिन फिर भी वो सैमसंग के QLED टीवी या फिर सोनी के ट्राइल्यूमिनेस प्रो जितने वाइब्रेंट नहीं दिखेंगे।
पिक्चर अपस्केलिंग की बात की जाए तो इस टीवी पे OTT प्लेटफॉर्म पे 4K वीडियोस में आपको बहुत अच्छी पिक्चर अपस्केलिंग नहीं मिलती है। ये वीडियो 4K रेजोल्यूशन में प्ले हो रही है, लेकिन देखिए इस कॉर्नर पे आपको पिक्सेलेशन साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो इस दूसरे टीवी पे नहीं दिखाई दे रहा है। USB के थ्रू पिक्चर अपस्केलिंग की बात की जाए तो वो अबव एवरेज है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोशन ब्लर की बात की जाए तो वो इस टीवी पे अवॉइडेबल नहीं है। कई बार कुछ फास्ट एक्शन सीन्स में ब्लर नजर आता है। जहां तक ऑडियो की बात है तो टीवी की ऑडियो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन वो लाउड और क्लियर है। इतनी जरूर है कि अगर आप इसके साथ कोई साउंड बार नहीं भी कनेक्ट करेंगे तब भी आप इस पे कंफर्टेबली प्रोग्राम्स देख पाएंगे। डॉल्बी एटमॉस का कोई नोटिसेबल इफेक्ट इस पे सुनने को नहीं मिलता है, जो अनयूजुअल नहीं है, क्योंकि टीवी के स्पीकर्स के थ्रू आपको डॉल्बी एटमॉस इफेक्ट नहीं मिल सकता है। इस टीवी में HDMI EARC दी गई है, जिससे आप किसी भी अच्छे डॉल्बी होम थिएटर सिस्टम को इस टीवी से कनेक्ट करके कुछ हद तक डॉल्बी एटमॉस एक्सपीरियंस ले सकते हैं। फुल डॉल्बी एटमॉस एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको रेयर स्पीकर्स के साथ साथ सीलिंग स्पीकर्स की भी जरूरत पड़ेगी। दोबारा मुलाकात होगी, बेहतर होगा वो दिन ना आए। हम पर नजर रखी जा रही है। यहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हें इससे बच के रहना होगा। इसका नाम जैसे भी है। वेलकम टू की हाउस। अंकल डंकिन, हमारे घर का नाम भी है। हाँ जी, नाम रखना हमारे परिवार के। बॉस्टन कैसा रहा? हाँ ठीक ठाक ही था। प्लेन में भी कहते हैं दूसरों की सहायता से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगा लो, कहते हैं ना। अंदर जितने औरतें हैं सब मेरी बीवी और मेरी बेटियां। मेरा मतलब है कि सब लोग मेरे भाई और बहन जैसे हैं। स्मार्टनेस की बात की जाए तो ये एक एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी है, जिसमें आपको Android 11 मिलता है। इसके अलावा इसमें Google TV UI दी गई है। आप ऑलमोस्ट सारे ही एप्लीकेशंस इस टीवी पे चला पाएंगे। Google TV UI होने से ब्राउजिंग इस टीवी पे इजी हो जाती है। आपके फेवरेट कंटेंट्स आपको स्क्रीन पे ही मिल जाते हैं। वॉइस कमांड फीचर इस पे अच्छे से काम करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। रही क्रोमकास्ट की बात तो उसमें मुझे थोड़ा सा लैग दिखाई दिया। अब बात करते हैं गेमिंग की। तो इस टीवी में गेमिंग के लिए HDMI 2.1, ALLM और VRR दिया गया है, लेकिन रिफ्रेश रेट सिर्फ 60 हर्ट्ज ही है, जिससे VRR का कोई खास मकसद नहीं रह जाता है। अगर आप हार्डकोर गेमर नहीं हैं, तो आप इस टीवी पे गेमिंग कंफर्टेबली कर सकते हैं। इसमें कोई फ्रेम ड्रॉप या स्टटरिंग की प्रॉब्लम नहीं आती है और ना ही मोशन ब्लर परेशान करता है। सारे गेम्स स्मूथली चलते हैं, लेकिन HDR गेम्स में आपको वो ब्राइटनेस नहीं मिल पाती है जो HDR गेम्स को ऑप्टिमम क्वालिटी में खेलने के लिए जरूरी होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।